हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू क्लास में आज है हमारी क्लास नंबर 20। और जैसा कि आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद से जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ करंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, और उसी पे हम लोग कंटिन्यू भी करते हैं। जो चीज़ें जो है और पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीज़ें और पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, करंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे स्टैटिक, जो आपको पता है कि यूपी स्पेशल, यूपी जीके जो पूछा जाता है, तो वो आप किसी भी बुक के माध्यम से, कोई भी बुक आप परचेज कर ले मार्केट से, और वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। और साथ में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने जो है कवर भी कराया है ये, ठीक है। तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भी आपको चैनल पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैंने लाइव के थ्रू कराया है, और बहुत सारा कराया है, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, इसलिए दोबारा नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। तो यूपी जीके, यूपी स्पेशल जो आपकी चीज़ें हैं ये सब हो गई हैं, और उसके बाद से बहुत सारे मैंने साइंस में भी आपको चीज़ें बताई हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको बताया है, और हिंदी के लिए भी जो है बता चुकी हैं आपको कि किस तरह से पढ़ना है। आपको ग्रामर पोर्शन तैयार करेंगे उसमें, ठीक है। और साथ में ही जो लेखक हैं उनके विषय में, जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, फिर या फिर भारतेंदु युग से, छायावादी युग से, ठीक है, और भी कई काल से जो हैं प्रमुख कुछ लेखक, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रमुख राइटर्स हैं उनके विषय में, उनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म तिथि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो है बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम करने वाले हैं धारा 370 और 35A, ठीक है। आपको ये पता है कि ये जो दोनों धाराएं हैं ये ख़त्म है, आपने सुना होगा न्यूज़ में, ठीक है, देखा होगा। मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया गया कि इसके विषय में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा है, ठीक है, उसको जो है समाप्त किया गया। किसका? जम्मू एंड कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा उसको दिया गया था, उसको समाप्त किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर, और ये कब समाप्त हुआ है, तो ये भी आप इसको डेट आप इसकी जानना चाहिए आपको, कि जो इसकी डेट है वो है आपका 11 अगस्त 2019, ठीक है। तो 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद से सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके धारा 370 और 35A को हटा दिया है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर से जो है राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करके धारा 370 और 35A को वहां से हटाया गया है, ठीक है। और मंजूरी कब मिली? तो ये जो मंजूरी मिली है आपको 11 अगस्त 2019 को मिली है। किसके तहत मिली है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के थ्रू, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। एंड बाय किसके द्वारा? ये जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि वहां पे जो है धारा हटने के बाद से कौन से खंड की धारा जो है अभी भी वहां पर है, ठीक है, तो वहां पे धाराएं जो हैं वो 3 खंड थी। 3 खंड में जो है 370 धारा जो थी उसमें से खंड 1 अभी भी लागू है, ठीक है। 3 खंड थे, ठीक है, जिसमें से जो आपका खंड 1 है वो अभी भी लागू है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा खंड जो है अभी भी लागू है, तो खंड जो आपका 1 है वो अभी भी लागू है, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि जो धारा 370 है, ठीक है, जो धारा 370 है, इसे जो है हटाने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को किसने प्रस्तुत किया था? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया था किसमें? ये आपके राज्यसभा में प्रस्तुत किया था। बिना, अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये आपके होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, अमित शाह ने इसे राज्यसभा में पेश किया था,
ठीक है। और कब पेश किया था? ये पेश किया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था। और अगर हम बात करें कि कितने इसको वोट्स मिले थे, तो अगर हम बात करते हैं विधेयक के पक्ष की, तो विधेयक के पक्ष में इसे जो है कितने वोट्स मिले थे? तो पक्ष में इसे जो है 125, और अगर हम विपक्ष की बात कर लेते हैं तो विपक्ष में 61 यानी कि 61 वोट पड़े थे। ठीक है, 61 वोट पड़े थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में जो है इसे कब पेश किया गया? तो ये लोकसभा में जो है 6 अगस्त 2019 को इसे पेश किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं विधेयक के पक्ष में, तो पक्ष में जो है 370, और अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष में जो है 70 वोट पड़े थे। ठीक है, विपक्ष में जो है 70 वोट पड़े थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है इस विषय में कुछ भी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में जो है इसे अब बना दिया गया है, विभक्त कर दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो एक आपका है जम्मू कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, तो देखिए आपका जम्मू कश्मीर को अब जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में अब बना दिया गया है। और ये कब अस्तित्व में आया है? तो ये जो है इसका जो है अस्तित्व में कब आना हुआ? तो ये आपका अस्तित्व में आया है 31 अक्टूबर 2019 को। ये डेट याद रखिएगा, कब फाउंड किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 में से फाउंड किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जब धारा 370 जो है वहाँ से हटा है, उस समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सत्यपाल मलिक। ठीक है, राज्यपाल वहाँ के कौन थे? तो वो थे सत्यपाल मलिक, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो आपका जम्मू कश्मीर जो आपका यूनियन टेरिटरी जो बन चुका है अभी, इसके जो है पहले अगर हम बात करते हैं उपराज्यपाल, ठीक है, पहले इसके जो है उपराज्यपाल जो है वो कौन बने हैं? तो पहले उपराज्यपाल बने हैं यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, ठीक है, तो लद्दाख की अगर हम बात कर रहे हैं, ये भी आपका यूटी है। तो यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल बने हैं लद्दाख के, ये कौन बने हैं? तो ये पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है राधा कृष्ण माथुर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जम्मू कश्मीर जो यूटी बना है आपका उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, और अगर हम बात करते हैं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल की, तो वो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल आप सभी लोगों को पता होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी छोटी चीज़ें इंसान छोड़ देता है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम कैपिटल की बात करें, तो समर में जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की वो है श्रीनगर। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन है ये, इन समर। और हम बात कर लेते हैं जम्मू की, तो ये आपकी विंटर कैपिटल है।
ठीक है, ये आपकी विंटर कैपिटल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लद्दाख की। ठीक है, तो अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है लेह। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल जो है वो है लेह, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर है उसको विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा कि ये विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, विधानसभा है यहाँ पे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है, और जो विधानसभा इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, और अभी इसमें और जो कुछ बताने वाली बातें हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में कुल कितने जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं, तो अगर जिलों की बात कर लेते हैं हम, जम्मू कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वर्तमान में जो है यहाँ पे कुल 22 जिले हैं। ठीक है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में 22 जिले हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और लोकसभा की बात करें कितनी सीटें होंगी, तो लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 4 सीटें होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है बहुत इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझ लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो लोकसभा की 5 सीटें होंगी। ठीक है, और राज्यसभा की जो है 4 सीटें होंगी। और अगर लद्दाख की बात कर लें तो लद्दाख में जो है लोकसभा के लिए जो है 1 सीट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मुझे जो लगा आपको बताना चाहिए। तो धारा 370A जो है वो जो है 370 और 35A ये जो है आपका समाप्त किया गया है। ठीक है, उसमें से भी जो है खंड 1 जो है लागू है। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके जानने लायक थी। सो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और बाकी तैयारियाँ अपनी करती रहिए आप लोग। ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के विषय में जो आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको जाननी है। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन 1-2 उठ जाते हैं बीच में, लेकिन जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है ना, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और प्लस आपको पता ही है कि आपका इंट्रोडक्शन आपको अच्छा होना चाहिए। बाकी एकेडमिक से तो पूछते ही हैं, बैकग्राउंड से कुछ सब्जेक्ट्स जो आपने लेके पढ़े हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पे फेमस चीज़ें क्या हैं, किसने बनवाया है, कौन सी चीज़ किसके नाम पर है, क्या क्या चीज़ें घूमने की हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इतने में ही कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ निकल जाएगा। उसके बाद से आपको पता ही है कि यूपी जीके, ठीक है, और यूपी करंट, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं। और इसके लिए आपको मार्केट में बुक भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो अवेलेबल हैं। तो सेंसस के रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें पढ़नी हैं, प्लस जो महत्वपूर्ण हैं आपकी योजनाएं, ठीक है, ये आपका जो है स्टेट का भी और सेंट्रल का भी, ठीक है, जो प्रमुख हैं, और प्लस महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं होती हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो महिलाओं से जो संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और ये सारी चीज़ें जो है ऐसी हैं जो कॉमन हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज में भी आप देखिए, अगर 12th तक का कोर्स देखा जाए तो उसमें जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके लिए साइंस का पूरा बैकग्राउंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स, प्लस जो आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, अच्छा सा एक अपना इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएं और ये सारी चीज़ों को कवर अप करें। प्लस करंट में यूपी करंट के साथ साथ जो मैं करंट करा रही हूँ आपको, है ना, जो करंट मैं आपको करा रही हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं, प्लस और भी छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों से छूट जाती है, और सोशियोलॉजी से बाकी सारी चीज़ें। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वर्तमान में जो देखिए भी चुनाव लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा।
और अभी हाल ही में जो चीज़ें हो रही हैं वो 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो बिल्कुल पढ़ के जाएं, प्लस कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, चुनाव कहाँ होने वाले हैं, और ठीक है ये चुनाव में मतलब क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होती है। प्लस साइंसेस ज़रूर पढ़ के जाएँ, और इतना पढ़ें, साथ में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ें, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इतना इनफ भी होगा। ठीक है, सो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।